नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का है आखिरी दिन और जिस तरह का सेटअप है वो तो अब वरुण से विस्तार से जानेंगे ही। बट वरुण, फ्राइडे की फीलिंग कैसी लग रही है? बताएं। तो बहुत लग रही है। और कुशल, आपने जो हेडलाइन पढ़ी उसमें मुझे एक ही हेडलाइन कान में गूंज रही है, जापान में छुट्टी। कहीं तो छुट्टी है फ्राइडे के दिन। और आज तो वैसे ही मूड माहौल भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि काफ़ी सारी नई मूवी रिलीज़ हो रही है। तो जाहिर सी बात है मूड माहौल तो पूरा हॉलीडे का। और अगले हफ्ते एक छुट्टी आने वाली, तो काफ़ी लोग लॉन्ग वीकेंड पे चले जा चुके हैं ऑलरेडी, और कुछ जो नहीं गए वो आज शाम को शायद निकल जाएंगे। तो पूरी दुनिया अच्छे कर रही है। इनफैक्ट कम से कम इंडिया तो बहुत बड़े छुट्टी के मूड में है। लेकिन हाँ, मार्केट्स थोड़े मायूस है और वो इसके लिए कि यूएस के मार्केट्स अगर आप देखेंगे, आज सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखेंगे तो लाल निशान में कारोबार हो रहा है। और यूएस के मार्केट्स कल जो महंगाई के आंकड़े आए हैं उसके बाद ऊपरी स्तर से थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली वहाँ पे देखने मिली है। इनफैक्ट जुलाई की महंगाई जो है 3% बढ़ के 3.2% आई। अनुमान से ही कम थी, लेकिन 14 महीने की लगातार गिरावट के बाद जो ट्रेंड है इन्फ्लेशन का वो फिर से एक बार बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट यूएस के मार्केट्स पे देखने मिला है और शायद इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको गिफ्ट निफ्टी पे भी देखने मिल रहा है। हरे निशान में ज़रूर यूएस के मार्केट्स बंद हुए हैं, लेकिन ऊपरी स्तर से गिरे हैं तो शायद इसको नेगेटिव ही हम लेंगे। बाकी एशियन मार्केट्स, जापान में छुट्टी है, बाकी जगह ठीक ठाक कारोबार है। जहाँ तक डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स की आप बात करेंगे तो वहाँ पे हरे निशान में कारोबार हो रहा है। कल आरबीआई पॉलिसी ने हमारे मार्केट्स को गिराया था, आज कोई गिराने वाला ट्रिगर नहीं है। और एक चीज़ और है कि रिजल्ट सीजन का आखिरी लेग चल रहा है। तो मेरे ख्याल से आज जो बोलते हैं ना कि जाते हुए ट्रिगर्स वो काफ़ी है, कोई नया बहुत बड़ा ट्रिगर जो है आज नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो चलिए, कोई बहुत बड़ा ट्रिगर तो ऑफ कोर्स नहीं है। आरबीआई पॉलिसी भी हमारे अब पीछे हो चुकी है, सीपीआई के आंकड़े भी यूएस के लिहाज से आ चुके हैं और अब अगले हफ्ते की भी शुरुआत होने वाली है। तो देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह का सेटअप बनता हुआ दिखेगा आज के कारोबारी हफ्ते के अंत में। पर कहीं ना कहीं आज का जो सेटअप है वो मिला जुला सा ही आप कह सकते हैं यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा आती हुई दिखी है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी सूची में काफ़ी सारे स्टॉक्स भी शामिल किए हैं। एमएससीआई का इंडेक्स रिव्यू भी आया है। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ आपके लिए सामने लेकर आएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कैश सेगमेंट की। और यहाँ पर कौन सा स्टॉक चुना है वरुण, आप बताइए। देखिए, कैश में मैंने चुना है एलेंबिक लिमिटेड को। नतीजे आए हैं जो कि अच्छे। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। करीब 18.5 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी को 44.5 करोड़ का मुनाफा हुआ है। मार्जिन में करीब 5% के आसपास की बढ़ोतरी है और कंपनी की आय में 67% के आसपास की बढ़ोतरी है। माफ़ कीजिएगा, 66% के आसपास की बढ़ोतरी है। तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। नतीजे अच्छे हैं। 85.5 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 80.5 का रखना है स्टॉप लॉस। कुशल, आपका कैश का स्टॉक बताइए। बिल्कुल, मेरी तरफ से कैश का स्टॉक है ग्लोबल हेल्थ का काउंटर। यहाँ पर करनी है खरीदारी। दरअसल नंबर्स इसके भी आते हुए दिखे हैं और एक खबर भी अच्छी है। पहले नंबर्स बता देता हूँ। मार्जिन 21.5% से बढ़कर 23% पर, साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वहाँ पर भी 73% तक की ग्रोथ आपको देखने को मिली है। 102 करोड़ पर अब कंपनी का मुनाफा भी जा पहुँचा है। साथ साथ जो खबर की मैं बात कर रहा था, बोर्ड से जो एसपीवी है उसके लिए डीएलएफ के साथ बाइंडिंग टर्म शीट को मंजूरी मिल गई है। दिल्ली में 400 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए ये मंजूरी मिलती हुई दिखी है। तो बड़े एक्सपेंशन प्लान अब सामने आ रहे हैं ग्लोबल हेल्थ के निकल के। तो इस वजह से यहाँ पर इस कंपनी पर फोकस करिए। नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं। कल के दिन में बहुत ज़्यादा स्टॉक चला भी नहीं है। 710 रुपये का टारगेट आज के लिए आपको बनाना है। 680 रुपये आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। तो चलिए, ये तो पहले काउंटर की बात हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ जो है डेरिवेटिव स्पेस की। और उसमें फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है कमिंस इंडिया का। एमएससीआई का इंडेक्स रिव्यू हुआ था और उसकी जो लिस्ट है वो कल आ चुकी है। 31 अगस्त से ये इफेक्टिव होता हुआ दिखेगा। बट रिव्यू में ये शेयर जो है अब शामिल हो गया है, तो इंक्लूजन हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें इन्फ्लोज भी आते हुए दिखेंगे। काफ़ी बड़े इन्फ्लोज की भी एक्सपेक्टेशंस है। तो इस वजह से मैंने इस स्टॉक को इसमें शामिल किया है। कमिंस कल के दिन में भी अच्छी तेजी दिखा रहा था। 1830 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 1760 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए, तो एमएससीआई रिव्यू के चलते कमिंस में आपको करनी है खरीदारी। मेरे तरफ से फ्यूचर में बिकवाली का कॉल है और वो है कॉनकॉर। बिकवाली करना है 675 के लेवल के लिए। 705 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे आए हैं जो कि अनुमान से कम है। खासकर मार्जिन अगर आप देखेंगे 20.4% पे आए हैं। 23% के आसपास का अनुमान था और ये 24% से गिर के आए हैं। यानी करीब 3.5% इस कंपनी के मार्जिन गिरे हैं। कंपनी की आय भी अगर आप मुनाफा देखेंगे तो 16.5% की गिरावट है। 244 करोड़ पे आया है। 295-96 करोड़ के आसपास का अनुमान था। तो हर पैमाने पे कंपनी के नतीजे कमज़ोर है। उसके चलते कॉनकॉर में आज आप कर सकते हैं बिकवाली। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की और ऑप्शंस में HCL टेक का
1140 का कॉल ऑप्शन जो है वो खरीदना है। 31 रुपये के लेवल के लिए 20 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। देखिए HCL टेक के लिए दो खबरें आई है। एक तो वेरिजोना बिजनेस के साथ इन्होंने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है, जहाँ पे वेरिजोना बिजनेस के नेटवर्किंग डिप्लॉयमेंट के लिए HCL टेक मैनेज नेटवर्क सर्विसेज जो है उसको कोलैबोरेटर एज ए कोलैबोरेटर जो है उसमें रहेगा। तो ये एक अच्छी खबर है। और दूसरा है कि HCL टेक ने ग्लोबल 100 कॉर्पोरेशन के साथ एक मेगा डील की है और इसका कुल कॉन्ट्रैक्ट साइज अगर आप देखेंगे तो करीब 22.1 बिलियन डॉलर के आसपास है, यानी कि 210 करोड़ डॉलर के आसपास है, यानी कि करीब 17,500 करोड़। और ये नवंबर 2023 से रेवेन्यूज आना शुरू हो जाएंगे। नो डाउट ये 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन 17,500 करोड़ भी अगर आप देखेंगे तो हर साल का 3,000 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आता है। तो अपने आप में बड़ा ऑर्डर है, बड़ी मेगा डील है, उसके चलते HCL टेक में आज तेजी हो सकती है। आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए पोजीशन ले सकते हैं। 1140 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। 31 रुपये के लेवल के लिए 20 रुपये का रखिएगा स्टॉप लॉस। कुशल, आप तो इस सेक्टर को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, ये जो डील हुई है इतनी मेगा डील, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए आप जो डील की बात कर रहे हैं इसके पहले भी ये ऑलमोस्ट इसी सिमिलर लेवल की डील्स हम इन्फोसिस के केस में भी देखते हुए नजर आ रहे थे पहले। तो उस पर भी सर का जो व्यू बना था उसमें यही था कि कहीं ना कहीं जो वेंडर कंसोलिडेशन का फायदा है वो काफ़ी सारी जो बड़ी IT कंपनियां हैं उनको मिलता हुआ दिखता है। और इसी वजह से आप देखिए पहले इन्फोसिस को फायदा मिला और अब कहीं ना कहीं ये एक हिसाब से आप कंसोलिडेशन ही मानकर चल सकते हैं, क्योंकि जो डील का साइज है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा है। तो हो सकता है कि काफ़ी सारी जो कंपनियां हैं ग्लोबल 100 कंपनीज की जो आप बात कर रहे हैं वो बुके सर्विसेज लेती होंगी और अब उनकी तरफ से ऐसा हो गया है कि भाई कॉस्ट कटिंग या फिर एक भरोसेमंद जो नाम चाहिए वो हो सकता है कि उनको HCL टेक के रूप में देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से इतनी बड़ी जो डील है आपके सामने निकल कर आ रही है। तो इस को आपको 100% पॉजिटिवली लेकर चलना है, क्योंकि बड़ी डील साइड है और वेरिजोन बिजनेस ऑफ कोर्स ये भी एक बड़ा ट्रिगर है। तो HCL टेक इसी वजह से आपको खरीदारी करनी है। वरुण की तरफ से इसके कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय है। चलिए ऑप्शंस कैटेगरी में मेरी तरफ से जो कॉल है वो है PFC पर, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। PFC इसका 265 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए, करीबन 10 रुपए के आसपास उपलब्ध है। यहाँ पर 20 रुपए का टारगेट बनाना है, 5 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। रीजन बता देता हूँ, MSCI का जो रिव्यू हुआ है उसमें PFC भी शामिल हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज कंपनी की नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर भी बोर्ड बैठक है। तो ये एक बड़ा ट्रिगर बनेगा। अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अगर 1:1 बोनस भी आ जाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ट्रिगर इनके लिए बनता हुआ नजर आएगा। तो PFC REC वैसे भी हम देख रहे हैं कि लगातार पावर जनरेशन कंपनियां तो फोकस में ही, साथ ही पावर सेक्टर को जो फाइनेंस करती हैं कंपनियां उन पर भी लगातार आपको फोकस बना हुआ है। तो यहां पर खरीदारी करके चलिए, 20 रुपए का टारगेट बनाइए, 5 रुपए का रखना है इस ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन में आपको स्टॉप लॉस। तो चलिए पहली जो 3 कैटेगरीज है कैश, फ्यूचर्स और साथ ही ऑप्शंस की, ये तो हमने आपको विस्तार से लेवल्स के साथ बता दिए। तो अगली कैटेगरी टेक्निकल कैटेगरी और कुशल से जानते हैं। कुशल बताइए। बिल्कुल वरुण, देखिए टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर तो एक और खरीदारी का ही कॉल मेरी रेडार पर आ रहा है और वो है HDFC AMC का। HDFC AMC इसलिए भी खरीदारी करनी है क्योंकि MSCI का रिव्यू हुआ था और इसमें भी ये शामिल होता हुआ दिख रहा है। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है और इसके इंडिकेशंस कहीं ना कहीं आपको कल के सत्र में भी देखने को मिल गए थे। 2.3% के गेंस के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। वैसे भी मैंने कल भी आपको एक AMC स्टॉक बताया था और वो इसलिए भी क्योंकि SIP इनफ्लोज जो आते हुए दिख रहे हैं मंथली लेवल पर, वो रिकॉर्ड लेवल पर भी पहुंचते हुए दिख रहे हैं। तो फंडामेंटल क्यूज वो इसके लिए भी काफ़ी बेहतर हो रहे हैं और साथ ही MSCI रिव्यू में शामिल भी हो गया है। HDFC AMC खरीदारी कर चलिए, 2650 रुपये का टारगेट बनाइए, 2550 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। इनफैक्ट फंडा पिक के लिहाज से मैं आपको बताऊं, पर उससे पहले टेक्नो पिक आपसे भी तो जानना जरूरी है। और मेरा REC है जो कि मैंने 1-2 दिन पहले भी लिया था और तब भी मैंने आपको बताया था कि इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे हैं। नो डाउट कल ये स्टॉक गिर गया, लेकिन इस स्टॉक का अगर आप थोड़ा भी मीडियम टर्म चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छी खासी तेज़ी REC PFC दोनों स्टॉक्स में देखने मिल रही है। तो टेक्निकल इंडिकेटर अच्छे हैं और साथ ही साथ एक खबर आई है कि MSCI इंडेक्स में इसको भी शामिल किया गया है। देखिए PFC का तो लोगों को पता था कि शायद इसको शामिल किया जाएगा, लेकिन REC किसी ने नहीं सोचा था कि इसको भी शामिल किया जाएगा और अब MSCI इंडेक्स में इसको भी शामिल किया गया है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है और उसके चलते मेरे ख्याल से REC में आज आपको भरपूर तेज़ी देखने मिल सकती है। खरीदारी करके चलेगा, 223 के लेवल के लिए 213 का रखना है स्टॉप लॉस। अगली कैटेगरी फंडामेंटल कैटेगरी और फंडामेंटली DLF में आपको खरीदारी करना है। 510 के लेवल के लिए 480 का रखिएगा स्टॉप लॉस। एक तो सबसे पहले तो समझ में नहीं आया कि कब ये 500 के आसपास पहुंच गया, किस तरह की तेज़ी DLF में देखने मिली है। इसके पहले कुशल मुझे याद है 200-300 के आसपास ही लगातार ट्रेड करता था, अब देखिए करीब 500 के आसपास ये पहुंच चुका है।
आपने ग्लोबल हेल्थ के नतीजे बताए। ग्लोबल हेल्थ के बोर्ड ने एक एसपीवी के लिए डीएलएफ के साथ बाइंडिंग टर्म शीट एग्रीमेंट साइन किया है। दिल्ली में 400 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है ये मिलकर बनाएंगे। 50-50 के आसपास का इनका जॉइंट वेंचर है। उसके चलते डीएलएफ में तेजी हो सकती है। खरीदारी करके चलिएगा डीएलएफ में 510 के लेवल के लिए 480 का रखना है आपको स्टिक स्टॉप लॉस। बिल्कुल वरुण, और फंडा पिक के लिहाज से डीएलएफ ऑफ कोर्स काफ़ी उम्दा पिक निकल कर आ रही है आपकी तरफ से, जिस तरह से ये करार भी होता हुआ दिखा है। चलिए मेरी तरफ से फंडा पिक के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ का। अब आप देखिए ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ स्पेसिफिकली आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, और अब इनका जो कारोबार है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने अपनी कमेंट्री में ये भी कहा है कि Q4 जो है ये इन लाइन है, कहीं ना कहीं जो पेंट प्रोडक्शन जो है कमेंसमेंट जिसका जो कारोबार है वो मार्केट में लाते हुए दिखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पेंट स्पेस में इनकी जो एंट्री है वो इसी वित्तीय वर्ष में होती हुई दिखेगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर आगे चलकर ग्रासिम इंडस्ट्रीज को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आ रही है ना नतीजों के बाद, वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी है। जेफरीज ने टारगेट यहाँ पर 2105 रुपये के पहले दे रहे थे, उसको और भी बढ़ा दिया है और अब 2270 रुपये के ये टारगेट्स देते हुए दिख रहे हैं। तो जेफरीज ने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए ये टारगेट्स इन्होंने बढ़ाए हैं। तो 2200 रुपये के लक्ष्य यहाँ पर अगले 12 महीनों में ग्रासिम में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए इसके साथ साथ अब आगे जो निवेश की कैटेगरी है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। निवेश के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है संवर्धन मदरसन है, इसको खरीदारी करनी है। कल आपको याद होगा इसके नंबर्स आए थे, ऑपरेशनली भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, और उसके बाद तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी आती हुई दिखी है, तो वो भी यहाँ पर बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। इसके पहले भी मैंने आपको फंडा या इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से संवर्धन मदरसन रेकमेंड किया है, पर अब जो टारगेट्स है इसमें रिवाइज हो जाते हैं और अब 120 रुपये के लक्ष्य अगले 12 महीनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छी एंट्री पॉइंट बन सकती है, अभी भी डबल डिजिट में ही है, 96 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। संवर्धन मदरसन खरीदारी के लिए 120 रुपये का टारगेट अगले 1 साल में आपको यहाँ पर कंफर्टेबली आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, तो ब्रोकरेज हाउसेस का भी भरोसा है, कुशल का भी भरोसा है, संवर्धन मदरसन में आप कीजिएगा खरीदारी। मेरे तरफ से निवेश का स्टॉक है मन्नापुरम फाइनेंस। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 180 के लेवल देखने मिलेंगे 6 से 8 महीनों में। देखिए कल इस कंपनी के नतीजे आए थे, सबको पता था नतीजे अच्छे आएंगे, लेकिन अब इंटरनल जो है वो भी थोड़े हद तक सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इस कंपनी के पास माइक्रो फाइनेंस का भी पोर्टफोलियो है। जो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस है वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के ओवरऑल बुक्स में अच्छा खासा एडिशन कर सकता है। मैंने आपको याद रखेगा साल की शुरुआत में ही कहा था कि ये पूरा साल और अगला साल माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के नाम रह सकता है, और आप देखिए तमाम माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में अच्छी खासी तेजी देखने मिली है। इस स्टॉक को भी माइक्रो फाइनेंस का बड़ा फायदा मिलेगा। गोल्ड लोन थोड़ा बहुत सुधरते हुए नजर आ रहा है, उसका भी फायदा मिलेगा, और ब्रोकरेज हाउसेस अब काफ़ी बुलिश हो रहे हैं। CLA से खरीदारी की सलाह दे रहा है, लक्ष्य 140 से बढ़ा के 175 का किया है, और मॉर्गन स्टैनली भी ओवरवेट का कॉल दे रहा है, 160 से टारगेट बढ़ा के 183 का कर दिया है। तो मेरे ख्याल से ये लेवल आपको ज़रूर देखने मिलेंगे, खरीदारी कीजिएगा। सिर्फ एक ही चीज़ है, F&O बैन में है ये स्टॉक, तो शायद थोड़ा आपको इधर उधर मूवमेंट देखने मिल सकता है, लेकिन पोर्टफोलियो में जगह देना है अब आपको इस काउंटर में। लॉन्ग टर्म में 180 के आसपास के लेवल जो है ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। अगली कैटेगरी खबरों के दम पे, और खबरों के दम पे GMDC में आपको खरीदारी करना है 176 के लेवल के लिए 166 का स्टॉप लॉस रखना है। 17 अगस्त को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे FY23 के लिए डिविडेंड जो है उसको बढ़ाने पे ये कंपनी विचार करने वाली है, यानी कि उसके अपवर्ड रिवीजन पे विचार करने वाली है। थोड़ा टाइम पहले आपको याद होगा गुजरात की कंपनियों के लिए खबर आई थी कि उनको जो भी उनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स है उसमें जो डिविडेंड्स है या फिर जो बोनस और बाकी जिस तरह के शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड किया जाता है उसमें बढ़ोतरी के लिए कहा गया था, और अब 17 अगस्त को इस कंपनी की बोर्ड की बैठक है जहां इस पर फैसला लिया जाना है। तो इसके चलते GMDC में आज तेजी हो सकती है, खरीदारी करना है 176 के लेवल के लिए 166 का रखिएगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो खरीदारी कर चलिए GMDC पर। यहाँ पर अच्छी खबर इनके लिए आती हुई दिख रही है। चलिए मेरी तरफ से है कैरोसेल का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी करनी है। अब आप देखिए यहाँ पर कंपनी विस्तार कर रही है अपनी कैपेसिटी को लेकर, और उसके लिए इन्होंने एक अतिरिक्त ज़मीन का भी अधिग्रहण कर लिया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये कैपेसिटी एक्सपेंशन की जब बात कर रहे हैं और उससे रिलेटेड स्टेप्स ले रहे हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। आज इसके नंबर्स भी आने वाले हैं। 715 रुपये के टारगेट के लिए कैरोसेल में खरीदारी करिए, 680 रुपये का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। तो चलिए खबरों के दम पर भी जो स्टॉक है वो भी हमने आपको बता दिए हैं। पर हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी, और कुशल यहाँ पे मेरे तरफ से 2 खरीदारी और 1 बिकवाली का कॉल है। सबसे पहले जो खरीदारी का कॉल है वो है हिम्मत सिंह सीड में।
यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 130 के लेवल के लिए। 122 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे काफ़ी बेहतरीन है, खासकर ऑपरेशनल, जहाँ पे मार्जिन 4.25% से बढ़ के 19.5% पे आए हैं और कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। 21 करोड़ के घाटे के मुकाबले 30 करोड़ का मुनाफा किया है, उसका इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। अगला स्टॉक है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। 4000 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। 3790 का स्टॉप लॉस रखना है। MSCI इंडेक्स में इस काउंटर को शामिल किया गया है और ये एक सरप्राइज एलिमेंट है, इसके चलते आज इस काउंटर में तेजी हो सकती है। और आखिरी स्टॉक है सेल का। बिकवाली करके चलना है। 90 रुपये के लेवल के लिए 94.5 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे अनुमान से कमजोर है, खासकर मार्जिन फ्रंट पे 7.6% का अनुमान था, 6.8% पे आया है। मुनाफा 236 करोड़ का अनुमान था, 137 करोड़ के आसपास आया है। इसके चलते सेल में बिकवाली हो सकती है, यहाँ पे आप सेल पोजीशन ले सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, सेल में बिकवाली करने की राय है, नंबर्स कमजोर आते हुए दिखे हैं। चलिए, मेरी तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में एक बिकवाली, 2 खरीदारी के कॉल है, जिसमें सबसे पहला बिकवाली का कॉल बता देता हूं। AB कैपिटल, यहां पर बिकवाली करने की राय है। चार्ट पर आप देखिए लगातार कमजोरी इस काउंटर में आती हुई दिखी है और मुझे लग रहा है कि यहां पर और फर्दर बिकवाली आज भी हो सकती है। 178 रुपए के टारगेट के लिए बिकवाली करिए। 189 रुपीज हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा कॉल है नवा लिमिटेड, यानी कि पहले नवभारत वेंचर्स इसका नाम था। यहां पर करनी है खरीदारी। कल भी आप देखिए ऑलमोस्ट 5-6% तक की दमदार तेजी इस काउंटर पर आती हुई दिखी है। तो टेक्निकली बहुत ही बेहतरीन मजबूती इस काउंटर में आपको जो है कल के सत्र में देखने को मिल रही थी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर और अच्छी तेजी हो सकता है कि फॉलो ऑन मूव के लिए ये तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। 410 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। 390 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है एंड्योरेंस टेक पर। नंबर्स काफी शानदार आते हुए दिखे हैं, दोनों ही YOY और QOQ बेसिस पर। 11.3% से मार्जिन 13% के आए हैं और कंपनी का मुनाफा भी लगभग 60% बढ़कर 164 करोड़ पर जा पहुंचा है। तो एंड्योरेंस टेक खरीदारी करके चलिए। 1750 रुपए के टारगेट के लिए 1680 रुपए रखना है स्टॉप लॉस। चलिए, स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है, फटाफट एक बार रिकैप देख लेते हैं। कैश में एलेंबिक लिमिटेड में आपको खरीदारी करना है 85.5 के लेवल के लिए। नतीजे अच्छे आए हैं, उसके चलते तेजी हो सकती है। फ्यूचर्स में कॉनकॉर में बिकवाली कीजिएगा, नतीजे कमजोर है। ऑप्शंस में HCL टेक का 1140 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 31 रुपये के लेवल के लिए वेरिजोना बिजनेस के साथ इन्होंने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है, साथ ही साथ ग्लोबल 100 कॉर्पोरेशंस के साथ मेगा डील की है 17,400 करोड़ के लिए। इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। टेक्निकली REC लिमिटेड अच्छा लगता है। MSCI इंडेक्स में भी इसको शामिल किया गया है, खरीदारी करना है। फंडामेंटली DLF में खरीदारी करना है, निवेश करना है मन्नापुरम में। खबरों के दम पे GMDC में खरीदारी कीजिएगा। 17 अगस्त को बोर्ड की बैठक है। FY23 के लिए डिविडेंड को बढ़ाने पे विचार करने वाले हैं। माई चॉइस में हिम्मत सिंघा सीड, घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, इसके लिए तेजी कर सकते हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज MSCI इंडेक्स में शामिल हुआ है, इसके लिए तेजी करना है। और सेल के नतीजे कमज़ोर है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं बिकवाली 90 रुपये के लेवल के लिए। और आज का मेरा बेस्ट पिक है मन्नापुरम फाइनेंस। कल इसके नतीजे आए थे, नतीजे अच्छे थे। साथ ही साथ ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से बड़ा थम्सअप आया है। CLSA ने लक्ष्य बढ़ा के 140 से 175 किया है। मॉर्गन स्टैनली ने 160 से बढ़ा के 183 किया है। इसका असर देखने मिलेगा, पोर्टफोलियो में रखिएगा स्टॉक को। चलिए, कैश स्पेस से ग्लोबल हेल्थ दमदार नतीजे यहां पर आते हुए दिखे हैं। साथ ही DLF के साथ जो करार की खबर है वो भी काफी पॉजिटिव है। MSCI रिव्यू में यहां पर 3 स्टॉक शामिल होते हुए दिखे हैं, कमेंस, PFC और HDFC MC। इन तीनों को तीनों खरीदारी करके चलिए। टेक्निकली HDFC MC कल के दिन में मजबूत भी था। फंडा पिक के लिहाज से ग्रासिम अगले 1 साल में 2200 रुपए के टारगेट्स आपको दिखा सकता है। साथ ही निवेश के लिहाज से संवर्धन मदरसन यहां पर खरीदारी करने की राय है। अगले 1 साल में CLSA यहां पर 124 रुपए के टारगेट्स भी देते हुए दिख रहे हैं। खबरों के लिहाज से कैरोसेल फोकस में रहेगा। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में AB कैपिटल में बिकवाली करिए, नवा लिमिटेड और एंड्योरेंस टेक में करिए खरीदारी। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक बन रहा है संवर्धन मदरसन पर। अगले 1 साल में 120 रुपए के टारगेट आपको इस ऑटो एंसिलरी कंपनी में कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो संवर्धन मदरसन में आपको करनी है खरीदारी। यहाँ पे लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा आपका बन सकता है। तो हमने आपको स्टॉक्स बता दिए, क्या आपको खरीदना है, क्या बेचना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में अब क्या करना है। क्योंकि एक तो कुशल सबके सब फ्राइडे मूड में है, कहीं कहीं छुट्टियां भी हैं और अगले हफ्ते हमारे मार्केट्स में भी छुट्टी है। लेकिन यूएस के मार्केट से क्या क्यूज थे, वहाँ पे क्या इन्फ्लेशन का डेटा आया है और साथ ही साथ हमारे मार्केट्स RBI के झटके से आज उभरेंगे कि नहीं उभरेंगे, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कल दीप छुट्टी पे थे। दीप कहाँ थे? जेलर मूवी देखने गए थे क्या? कल ट्रेलर था जेलर का। बिल्कुल।
प्लान भी यही था। अब चेन्नई और बैंगलोर में तो छुट्टी मिली गई। एक स्टोरी में मैं देख रहा था, जापान का एक कपल है जो ओसाका से सीधा इंडिया आया, चेन्नई आया इस मूवी देखने के। तो मैंने सोचा बॉम्बे से चेन्नई की जर्नी तो हम कर ही सकते हैं। तो एक दिन की छुट्टी के साथ पूरी तरह रिफ्रेश होकर आ चुका हूँ मैं काम पर। और देखते हैं, अब तो आरबीआई पॉलिसी भी निकल गई, वीकेंड सेशन है, क्या बाजार आपको यहाँ से अच्छे मूड में आते हुए देखेंगे, इस पर करेंगे फोकस।